जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य जैसे श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री सबरी जी। त्रेता युग का समय है। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों की यज्ञधूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में एक पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना भीलनी रहती थी, जिसका नाम था सबरी। सबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान आया कि मुझ नीच कुल में उत्पन्न अधम नारी की सेवा से ये स्वीकार कैसे करेंगे। अंत में उसने यह निश्चय किया कि यदि प्रकट रूप से मेरी सेवा स्वीकार नहीं होती तो न सही, मैं इनकी सेवा अप्रकट रूप से अवश्य करूंगी। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई वह अप्रकट रूप से सेवा करने लगी। जिस मार्ग से मुनिगण स्नान करने जाया करते, उषा काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रमों के समीप ही प्रातः काल के पहले पहले ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। सबरी को विश्वास था कि मेरे इस कार्य से दयालु महात्माओं की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। कंकरीले और कंटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर सबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। सबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए और मुनियों ने कहा, महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोरों को आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भय कातरा सबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती सबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम सबरी है। मंद भाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। सबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया पर वश वो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अनादि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर सबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंदमूल आदि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी अवास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीन बंधु, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मेरी सदगति हो। विनयावनत श्रद्धालु सबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से सबरी जटा चीर धारणी होकर भगवत जन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अनन्याय ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया
कि आपने नीच जाति की सबरी को आश्रम में स्थान दिया है। इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम में है। सबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। सबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं, वह एक भगवत भक्ति परायण उच्च आत्मा है। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो हीन वर्ण में उत्पन्न भगवत परायण भक्त का आदर न करता हो। जिस सबरी के हृदय में राम का रमण होने लगा था, उससे ऋषि मतंग कैसे घृणा कर सकते थे। उन्होंने इस अवहेलना का कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से सबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्य को बड़ा दुख हुआ। सबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रदन करने लगी। गुरुदेव का परमधाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाए, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। विशन्न वंदना सबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, हे सुव्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। भगवान श्री राम इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात नारायण हैं। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारे तब उनका भली भांति आतिथ्य कर अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई यहीं निवास कर। सबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर सबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। सबरी कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। जो जो दिन बीतते हैं तो सबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्यक्ष वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है कि अब श्री राम कितनी दूर है, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्रातःकाल कहती है कि भगवान आज संध्या को आवेंगे। संध्या काल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर जाती है। कहीं मेरे राम के पैरों में चोट न लग जाए, इसी चिंता से बारंबार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को बुहारती है। घर को नित्य गोबर गोमूत्र से लीप पोत ठोक कर लेती है। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती और सोचती है भगवान बाहर ही गए होंगे। वन में जो फल सबसे अधिक स्वाद और मीठा लगता है वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार सबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से, राम आगमन आकांक्षा से पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से उड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्द को सबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालक ने कहा, सबरी, तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था। बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह तोड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। सबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। सबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने जो ही जल में प्रवेश किया तो ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर रक्त सा हो गया। इतने पर भी उनका यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत परायणा सबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर सबरी पहुंच ही नहीं पाई थी कि उसे भगवान श्री राम मेरी सबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्यथा मुनियों का भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, परंतु उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही यहाँ पदार्पण करेंगे। परंतु दीन वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर सबरी की
मैं का पता पूछने लगे तो उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर सबरे उनकी अगवानी के लिए मन में अनेक उमंगे करती हुई सामने चली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे 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 श्याम। शेष चर्चा कल करेंगे भाग 2 में। राधे राधे।